रोहिणी नक्षत्र का आगमन हो रहा था। ग्रह, नक्षत्र और सभी तारांगण मंगलताओं को प्राप्त हो रहे थे। मधुर मधुर सुगंध समीर प्रवाहित हो रहा था और ऐसे ही समय में अहीरों की बस्तियों में भी शुभ मंगल और मंगल ही हो रहा था। अहीरों की बस्तियों में सर्वत्र हीरों की खान उद्दीप्त हो रही थी और देवमंडल के देवता उन अहीरों की बस्तियों में गोप और गोपी का स्वरूप धारण की हुई अपने प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में थे। बाकी सभी दिक्पाल, लोकपाल और सभी देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष के मध्यमा तिथि अष्टमी का समय था, जिस समय राक्षस कंस का भय बढ़ता चला जा रहा था। सोते जागते उठते बैठते वह भगवान के उस अवतरण की चिंता में लगा हुआ था और उस राक्षस की नगरी मथुरा में सभी ओर अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। मथुरा की कारागृह के आसपास ऐसा प्रतिभासित हो रहा था मानो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उस कारागृह पर आ रहा हो। उद्दीप्त हो रही थी भक्तों की भक्ति की छटाएं। वासुदेव के शरीर का तेज और उनकी शीतलता असंख्य चंद्रमा की चंद्रकांति के समान शोभायमान हो रही थी। माता देवकी आज ऐसी प्रतिभासित हो रही थी मानो संपूर्ण विश्व के प्रकृति ने ही एक शरीर मूर्त रूप धारण किया हो। और उसी समय मध्यरात्रि रोहिणी नक्षत्र की बेला पर भगवान श्रीहरि माता देवकी के गर्भ से अवतार ग्रहण करते हैं। बोले गोविंद कृष्ण भगवान की जय। छोटे छोटे हाथ पैर, चतुर्भुजी पीतांबर को धारण की हुई, उनकी आंखें जैसे कमल की खिलती हुई पंखुड़ियां हों, ऐसे कमल नयन भगवान कमर पर करधनी लटकी हुई शोभायमान हो रही है। जिस मूर्ति पर विश्व की संपूर्ण मोहनी सुंदरता निछावर हो जाए, ऐसे भगवान श्रीहरि आज माता देवकी और वासुदेव के सामने अवतार ग्रहण किए हैं। वासुदेव प्रभु के इस शुभ दर्शन को पाकर और कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और उस दर्शन के महासमुंदर में डूब जाते हैं। देवकी माता देखती है कि अरे, पुत्र रूप में स्वयं भगवान ही मेरे घर आ गए हैं। आंखों को पलक को झपकाना भी भूल जाती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का सत्व माता के सामने और मां अपने पुत्र भगवान श्री को निहारती रह जाती है। भगवान श्री हरि वासुदेव
और माता देवकी को कहते हैं कि यह आपके पुनर्जन्म का प्रभाव है। पूर्व जन्म में हे माता, हे बाबा, आपने हमसे आशीर्वाद प्राप्त किया था, उस तपस्या का प्रतिरूप है कि आज हम आपके पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किए हैं। और वासुदेव महाराज को सुझाव देते हैं, नन्हे शिशु के रूप में होकर के और भगवान पालने में होते हैं। बाबा वासुदेव जैसे ही भगवान को एक छोटी सी टोकनी में अपने सिर पर धारण करते हैं, तो जिनके सिर पर स्वयं ब्रह्म स्थापित हो जाएं, पार ब्रह्म जिसके शीश पर आ जाएं, अपने आप उसकी माया की बेड़ियां तो खुलना स्वाभाविक है। इसीलिए उनकी संपूर्ण बेड़ियां खुल जाती हैं। जहां मेरे प्रभु होते हैं वहां अज्ञानता की छाया भी नहीं होती है। संपूर्ण द्वार खुल जाते हैं, सेवक मूर्छित हो जाते हैं और मेरे प्रभु नंद बाबा के गृह की ओर प्रस्थान करते हैं। यमुना रानी देखती है कि मेरे स्वामी आ रहे हैं। अपने स्वामी के चरण पखारने के लिए उतावली यमुना रानी को देखकर और भगवान श्रीहरि उस टोकने से अपने पैर के छोटे से अंगूठे को बाहर करते हैं। माता उनके चरण स्पर्श करके गदगद हो जाती हैं और जिस तरह प्रभु श्री राम को समुद्र ने मार्ग दिया, उसी प्रकार मां बाबा वासुदेव को मार्ग देती हैं और वर्षा की फुहार हो रही होती है। स्वयं शेष छत्र बनकर भगवान को वर्षा से बचाते हैं। बाबा वासुदेव नंद बाबा के महल में यशोदा रानी के महल पर पहुंचते हैं, जहां पर कि योग माया यशोदा के गर्भ से अवतरण प्राप्त की थी, वहां पर पहुंचते हैं। जहां माया होती है वहां सब भ्रम में पड़ जाते हैं, भ्रम की निद्रा होती है और उसी समय वहां पर वासुदेव जी महाराज भगवान श्री के उस बाल स्वरूप को छोड़कर योग माया का अवतरण छोटी सी कन्या को अपने टोकनी पर लेकर और पुनः कारागृह पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही कारागृह पर पहुंचते हैं, योग माया का आगमन होता है और अपने आप कारागृह के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, सभी किवाड़ बंद हो जाते हैं और वहां पर फिर से बाबा को बेड़ियां लग जाती हैं। एक छोटी सी कन्या की किलकारियों की आवाज कारागृह में गूंज उठती है और सभी कंस के सेवकगण सावधान हो जाते हैं कि आज देवकी के गर्भ से अष्टम संतान ने जन्म लिया है। कंस का मन कांप रहा है, वह डर रहा है। यहां नंद बाबा को ज्ञात होता है पुत्र संतान के जन्म का। नंद बाबा प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मणों को गौदान का संकल्प करते हैं और नंद महल में भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का, जन्म का उत्सव मनाया जाता है। बोलिए गोविंद कृष्ण भगवान की जय।